हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में हमें 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो आकृति हमें दिया हुआ है, इस आकृति में हमें कहा जा रहा है कि आकृति 6.37 जो हमें यहाँ दिया हुआ है आकृति, इस यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कह रहा है कि इस आकृति में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABE समरूप है, सर्वांक्षम है त्रिभुज ACD का, यानी ABE इस ट्रायंगल की बात हो रही है। और दूसरा ट्रायंगल है मेरा ACD, यानी दूसरा ट्रायंगल है ACD, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। कह रहा है ये दोनों त्रिभुज जो है ये सर्वांक्षम है, यानी चूंकि हमें जो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABE दिया हुआ है, हमें सर्वांक्षम दिया हुआ है किसका? त्रिभुज ACD का। जब सर्वांक्षम दिया हुआ है इसका मतलब हो गया कि ये मेरा AB जो है ये हो जाएगा AC के बराबर, यानी इसीलिए हम लिख सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा मेरा AC, तथा और क्या हो जाएगा, तथा और हो जाएगा मेरा कि ABE दिया हुआ है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि AE बराबर हो जाएगा AD का, यानी AE बराबर हो जाएगा मेरा AD का है। या इसी को हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, चूंकि इधर से AB है तो इधर से AD है, लिख सकते हैं। या नहीं तो इसको हम ऐसे लिख दें कि AD बराबर AE, दोनों लिख सकते हैं। अब यहां हम देख रहे हैं कि हम आ रहे हैं त्रिभुज, सबसे पहले हम ADE और त्रिभुज ABC में, इस दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं तो हमको मिलता है कि इसमें देख रहे हैं कि पहले हमें छोटे वाले त्रिभुज में आना है, तो हम देख रहे हैं AD है, तो AD बट्टा अगर हम AB कर दे, यानी ये अब बट्टा ये कर दे और फिर ये अब बट्टा ये कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण है कि दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसीलिए हम लिख दे कि AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा EC, तथा हम दोनों ही त्रिभुज में देख रहे हैं कि कोण A बराबर है कोण A, ये दोनों में ही उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया मेरा S, ये हो गया A और ये हो गया S, यानी अब लिख सकते हैं कि इसीलिए SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, यानी त्रिभुज ADE त्रिभुज ADE समरूप हो गया किसका? त्रिभुज ABC का, यानी ABC का। ठीक है, फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आकृति 6.38 जो यहां हमें दिया हुआ है, यानी आकृति 6.38 में शीर्ष लंब AD, शीर्ष लंब ये जो देख रहे हैं आप, ये A से लेके D तक, यहाँ इस पर ये जो है इस पर लंब है, ठीक है। और फिर और C से लेके E तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस पर लंब है। तो कह रहा है प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP का। यानी हम पहले आ रहे हैं, जो प्रूफ करना है उस पर पहुंच रहे हैं कि पहला जो हम लिख लेते हैं, पहला हमें प्रूफ करना है तो इसलिए हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज AEP, यानी AEP और किसमें? त्रिभुज CDP में हम देख रहे हैं क्या क्या बराबर, हमको मेन इसमें से छांटना है कि दोनों में क्या क्या बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि AEP यानी AEP यहां से लेके यहां तक जा रहा है। फिर दूसरा जो है वो है मेरा कि CDP ये त्रिभुज है, यानी एक बार इस त्रिभुज की बात हो रही है और एक बार इस त्रिभुज की बात है। दोनों में हम देखते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल ही बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, सामने वाली कोण है, यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल APE
ए पी ई बराबर है एंगल सी पी डी का। फिर देख रहे हैं ये ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं या तो सम्मुख कोण लिख दें या नहीं तो शीर्षाभिमुख कोण ही लिखते हैं, यानी तो सम्मुख कोण ही छोटा वाला लिख लेते हैं, सम्मुख कोण है इसलिए हो गया ये बराबर। फिर दूसरा देख रहे हैं कि एंगल यहां पर जब 90 डिग्री है, ये लंब है तो इधर से भी लंब हो जाएगा, यानी AEP जितना होगा एंगल AEP उतना ही होगा मेरा एंगल यहां पर ये एंगल, यानी CDP या नहीं तो PDC, यानी एंगल CDP ये दोनों हो गया 90 डिग्री करके, यानी इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए समरूपता से क्या हो गया, भुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज CDP का। ठीक है, फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ ये कह रहा है कि त्रिभुज ABD, अब हमको जो नेक्स्ट के लिए लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि त्रिभुज ABD, यानी हम पहुंच रहे हैं त्रिभुज ABD और इसमें त्रिभुज CBE में हम देखना है हमको कि क्या क्या बराबर है। तो ABD में फिगर में देखिए ABD यहां से यहां तक जाना है हमको, देख रहे होइएगा हाईलाइटेड किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा है CBE है मेरा यहाँ CBE। आप देख रहे हैं इस दोनों ट्रायंगल में अगर ABD की बात करें तो ABD में यानी ABD इसमें यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ABD में, और CBE में यानी CBE में यहाँ पे 90, यानी एक त्रिभुज में पहले वाला में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, दूसरे में यहाँ 90 बन रहा है, दोनों 90 वाले को पहले लिख लेते हैं। यानी एंगल ABD में हमको बन रहा था D पर, यानी लिख सकते हैं एंगल यानी ADB बराबर है एंगल, और इस त्रिभुज में हमको बन रहा था E पर, यानी एंगल CEB बराबर 90 डिग्री। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि और क्या देख रहे हैं कि ये एंगल हमको दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी दूसरा हुआ कि कोण B बराबर है कोण B, ये उभयनिष्ठ है। हो गया, जब उभयनिष्ठ है तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, इसीलिए AA समरूपता से दोनों त्रिभुज मेरा क्या हो गया, यानी त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज CBE का। ठीक है, फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ट्रायंगल AEP, यानी हम पहले तीसरे नंबर क्वेश्चन को प्रूफ करें। तीसरा में है कि त्रिभुज AEP यानी AEP और त्रिभुज कौन सा है ABD में, ABD में हम आ रहे हैं पहले त्रिभुज AEP, यानी हम ये कह दें कि हम जो अभी देख रहे हैं वो मेरा ये त्रिभुज है, यहाँ ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज कहा जा रहा है मेरा, ये दूसरा त्रिभुज क्या कहा जा रहा है वो देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABD यानी ये पूरा त्रिभुज है बड़ा वाला, एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है। तो पहले हम लोग दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि क्या क्या बराबर है। यानी त्रिभुज AEP में हम देखते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और ABD में हम देख रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो पहले दोनों 90 वाले को लिख लें, यानी एंगल AEP में E पर 90 बन रहा है, यानी एंगल AEP बराबर है एंगल
उसमें डी पर बन रहा है, यानी एंगल ए डी बी बराबर है 90 डिग्री। फिर देख रहे हैं हम कि दूसरा में, अब दूसरा क्या बराबर है, तो दूसरा देख रहे हैं कि ये जो है ये एंगल, ये दोनों में ही हम कॉमन देख रहे हैं। यहाँ ये एंगल इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कॉमन है और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। यानी हम लिख सकते हैं, अगर छोटे वाले त्रिभुज के हिसाब से इसका अगर हम नाम लिखें तो नाम हो जाएगा मेरा CAP, यानी एंगल CAP बराबर हो गया एंगल, अगर बड़े वाले त्रिभुज के हिसाब से इसका नाम लिखे तो मेरा नाम हो जाएगा BAD, यानी इसका नाम हो गया एंगल BAD। ये जो है मेरा ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि दो दो एंगल बराबर हो गए, यानी हम लिख सकते हैं कि इसीलिए AA समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज ABD का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, जो है त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में देखिए फिगर में PDC कहाँ है मेरा, PDC यानी इस छोटे वाले त्रिभुज की बात हो रही है, और दूसरा है BEC, B मेरा यहाँ है BEC, यानी फिर हो गया, इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था और इसमें यहाँ पर 90 बन रहा है। अगर इसमें हम लिखें तो एंगल CDP, यानी एंगल CDP बराबर है एंगल, इसमें यहाँ 90 बन रहा है यानी CEB पर या BEC पर, BEC ही लिख लेते हैं, BEC बराबर 90 डिग्री। फिर यहाँ पे दूसरा क्या देख रहे हैं कि दूसरा हम देख रहे थे कि ये एंगल दोनों में ही कॉमन है। इसका नाम अगर हम दे दें तो छोटे त्रिभुज के हिसाब से नाम दे दें तो PCD हो जाएगा, यानी एंगल PCD बराबर हो गया एंगल, अगर बड़े त्रिभुज के हिसाब से इसका नाम दे दे तो हो जाएगा ECB या BCE, कोई भी लिख लेते हैं, BCE। ये जो है मेरा ये उभयनिष्ठ है। यानी फिर इसमें हम समरूपता की कसौटी लगाएंगे। अब इसमें इसको समरूप तो हो चुका है, हो ही जाएगा। अब तो समरूप होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन था कि AS और SAS या AA तीनों में से कौन सा समरूपता का कसौटी लगेगा, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे लिखिएगा समरूपता से, फिर लिखिएगा इसीलिए ट्रायंगल यानी PDC समरूप हो गया त्रिभुज किसका, BEC का। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।